मगरमच्छ और बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा नदी के किनारे घना जंगल था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था जो हर साल मीठे मीठे आमों से लदा रहता था। उसी पेड़ पर रहता था एक चालाक और हौंसमुख बंदर जिसका नाम था चिंपू। चिंपू पूरे जंगल में अपने मजेदार स्वभाव के लिए मशहूर था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जिसका नाम था गब्बर। गब्बर हर दिन नदी से बाहर निकलता और पेड़ के पास धूप सेंकता। एक दिन उसने देखा कि चिंपू पेड़ पर बैठा आम खा रहा है और मस्ती कर रहा है। गब्बर को आम बहुत पसंद थे, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। चिंपू ने गब्बर को आम खाते हुए देखा तो मुस्कुराया और एक मीठा आम नीचे फेंक दिया। गब्बर ने आम खाया और बहुत खुश हुआ। बहुत स्वादिष्ट है ये। धन्यवाद चिंपू भाई। कोई बात नहीं दोस्त, चिंपू बोला। कल फिर आना और आम खाना। इस तरह धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। चिंपू रोज गब्बर को आम खिलाता और गब्बर उसके लिए नदी का ठंडा पानी लाता। दोनों खूब बातें करते, हंसते और मस्ती करते। एक दिन गब्बर अपनी पत्नी से मिलने नदी के उस पार गया। गब्बर ने उसे आम लाकर दिए और बताया कि यह एक बंदर उसका दोस्त है। मगरमच्छ की पत्नी लालची और चालाक थी। उसने कहा, अगर वो बंदर इतने मीठे आम खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। गब्बर घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त मारा जाए, लेकिन पत्नी के दबाव में आकर उसने एक चाल सोची। अगले दिन वह चिंपू के पास गया और बोला, चिंपू भाई, तुम हर दिन मुझे आम खिलाते हो। मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है। चलो मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी के पार ले चलता हूं। चिंपू खुशी खुशी गब्बर की पीठ पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, गब्बर उदास हो गया और सारी सच्चाई बता दी। चिंपू चौंक गया, लेकिन डरने के बजाय हंसने लगा। गब्बर भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं, दिल ले लेंगे और फिर तुम्हारी पत्नी को दे देना। गब्बर ने सोचा, ये तो मैं भूल ही गया। वह तुरंत वापस पेड़ की ओर मुड़ गया। जैसे ही किनारे पहुंचे, चिंपू झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, गब्बर, दोस्ती में धोखा ठीक नहीं। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। गब्बर को बहुत पछतावा हुआ। वह बोला, माफ कर दो चिंपू, मैंने गलती की। मैं अब कभी लालच में नहीं आऊंगा। चिंपू ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब दोस्ती दूर से ही होगी। और इस तरह बंदर ने अपनी चालाकी से जान बचाई और मगरमच्छ को एक बड़ा सबक सिखाया। सच्ची दोस्ती लालच से नहीं, विश्वास से चलती है। खरगोश और शेर की चतुराई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक डरावना शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। वह रोज एक जानवर को मारकर खा जाता था। सारे जानवर उससे डरते थे। परेशान होकर जानवरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने शेर से कहा, हर दिन हम खुद एक जानवर भेज देंगे। आप जंगल में घूमकर हमें मत मारो। शेर ने सोचा, ठीक है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और मान गया। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और वह उसे खा जाता। एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत चालाक था। वह जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, इतनी देर क्यों कर दी? चीकू बोला, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा कि वो इस जंगल का असली राजा है। सिंहराज को बहुत गुस्सा आया। कहाँ है वो दूसरा शेर? मुझे दिखाओ, उसने गरजते हुए कहा। चीकू उसे पास की एक बड़ी कुएं के पास ले गया और कहा, उसने यही मुझे रोका था, अभी भी यही है। शेर ने कुएं में झांका और अपने ही प्रतिबिंब को देखा। वह समझा कि सामने कोई और शेर है। गुस्से में वह कुएं में कूद गया और डूब गया। खरगोश ने समझदारी से पूरे जंगल को बचा लिया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। सीख, अक्ल ताकत से बड़ी होती है। बिल्ला और चूहे की समझदारी। एक बार एक घर में एक चालाक बिल्ला रहता था। वह रोज चूहों को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन सभी चूहे बहुत सतर्क थे। बिल्ला सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी इन चूहों को नहीं पकड़ पाऊंगा।
फिर उसने एक योजना बनाई। वह जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा। चूहों ने उसे देखा और आपस में बोले, लगता है बिल्ला मर गया है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। एक छोटा चूहा आगे आया और बोला, रुको, बिल्ला बहुत चालाक है, पहले ऊपर से देख लेते हैं। वह ऊंचाई पर चढ़ गया और वहां से बिल्ले पर एक पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर बिल्ले पर गिरा, वह उठकर खड़ा हो गया। अब चूहे समझ गए कि बिल्ला धोखा दे रहा था। सब चूहे जोर से हौंसे और भाग गए। बिल्ला शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। सीख, सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से भी खुद को बचाया जा सकता है। भालू और खरगोश। एक बार जंगल में एक भूखा भालू शहद की तलाश में था। उसे एक पेड़ पर छत्ता दिखा, लेकिन वहां पहुंचना मुश्किल था। तभी पास से एक चालाक खरगोश निकला। भालू बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे? खरगोश बोला, अगर तुम वादा करो कि मुझे नहीं खाओगे तो जरूर। भालू ने वादा किया। खरगोश पेड़ पर चढ़ा और शहद गिराया। दोनों ने मिलकर शहद खाया और अच्छे दोस्त बन गए। सीख, भरोसे और मदद से दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। हाथी और मेंढक की समझदारी। एक जंगल के पास एक बड़ा तालाब था जिसमें सैकड़ों मेंढक रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल हाथी भी रहता था जिसका नाम था भोलू। गर्मी के मौसम में सारे तालाब सूखने लगे। भोलू को बहुत प्यास लगी तो वह एक सूखे तालाब की तरफ चला गया, लेकिन वह तालाब मेंढकों का घर था। जब भोलू पानी खोजता हुआ वहां पहुंचा तो उसके भारी कदमों से कई मेंढक कुचलने लगे। बाकी मेंढक डर के मारे इधर उधर भागे। एक समझदार मेंढक जिसका नाम था गोपाल भोलू के पास गया और बोला, हे भोलू जी, कृपया रुक जाइए। आप जिस जगह पानी खोज रहे हैं वह हमारा घर है। अगर आप चाहें मैं आपको एक बड़ा और ठंडा तालाब दिखा सकता हूं। भोलू हैरान हुआ कि इतना छोटा जानवर इतनी हिम्मत से उससे बात कर रहा है। उसने गोपाल की बात मानी। गोपाल उसे एक गहरे और साफ पानी वाले तालाब तक ले गया। भोलू बहुत खुश हुआ। उसने कहा, गोपाल भाई, आज तुमने मेरी प्यास बुझाई और अपने साथियों की जान भी बचाई। मैं कभी नहीं भूलूंगा। भोलू ने सभी मेंढकों से दोस्ती कर ली और अब जब भी कोई जानवर तालाब के पास आता वह उन्हें सावधान करता। सीख, बुद्धि और साहस मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, चाहे शरीर छोटा हो या बड़ा। ऊंट और बंदर की समझदारी। रेगिस्तान के किनारे एक ऊंट और एक बंदर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। ऊंट शांत और गंभीर, जबकि बंदर चंचल और तेज। एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो पास के गांव में जाकर कुछ खाने की चीजें ढूंढते हैं। वे गांव पहुंचे और एक बाग में दाखिल हो गए। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ा और फल खाने लगा। ऊंट नीचे से फल खा रहा था। तभी बाग का मालिक आ गया और डंडा लेकर दौड़ पड़ा। बंदर तो फुर्ती से भाग गया, लेकिन ऊंट को पीट दिया गया। रास्ते में लौटते वक्त ऊंट चुप था। बंदर बोला, माफ कर दो दोस्त, मैं तो आदतन भाग गया। ऊंट ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद बंदर ने फिर गांव चलने को कहा। ऊंट तैयार हो गया, पर इस बार जैसे ही बाग से निकले, ऊंट ने अचानक जोर से चिंघाड़ा मार दी। मालिक आ गया और बंदर को पकड़ लिया। ऊंट बोला, अब समझी, हर गलती का जवाब जरूरी नहीं, पर सबक जरूर होता है। सीख, दोस्ती निभानी हो तो समझदारी और जिम्मेदारी दोनों जरूरी होती हैं। भालू और हिरण की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा भालू रहता था। उसका नाम था बलू। वह ताकतवर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। उसी जंगल के दूसरी ओर एक चंचल और प्यारी हिरनी रहती थी जिसका नाम था चंपा। वह बहुत तेज दौड़ती थी और हर किसी से मिलनसार थी। एक दिन चंपा पानी पीने के लिए जंगल की नदी पर आई। वहां अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर पड़ी। नदी का बहाव तेज था और चंपा बहने लगी। तभी बलू वहां आ गया। उसने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी और चंपा को बाहर निकाल लिया। चंपा कांप रही थी लेकिन सुरक्षित थी। धन्यवाद बलू भाई,
चंपा बोली। कोई बात नहीं बहन, बलू ने मुस्कुराकर कहा। अब हम अच्छे दोस्त हैं। उस दिन से दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। चंपा रोज सुबह बलू के पास आती, कभी फल लाती, कभी फूल। बलू उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाता तो चंपा उसे तेज दौड़ना सिखाने की कोशिश करती। वे मिलकर खूब हंसते, खेलते और जंगल की सैर करते। लेकिन कुछ जानवरों को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी, खासकर लोमड़ी को। उसने सोचा, अगर इनकी दोस्ती यूं ही गहरी होती रही तो कोई मेरी चालों पर ध्यान नहीं देगा। उसने एक चाल सोची। एक दिन लोमड़ी ने चंपा से कहा, तुम इतनी भोली हो चंपा, भालू तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वह तो बस फल खाने के लिए तुम्हारे साथ है। चंपा थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसी दिन लोमड़ी बलू के पास गई और बोली, भालू, चंपा तुम्हारा मजाक उड़ाती है, कहती है कि तुम भारी भरकम और आलसी हो। बलू और चंपा दोनों को बातों में शक होने लगा। उन्होंने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। जंगल फिर से उदास हो गया। लेकिन एक दिन एक शिकारी जंगल में आ गया। वह चंपा को पकड़ने ही वाला था कि बलू ने उसे देख लिया। वह दौड़कर आया और शिकारी को डराकर भगा दिया। चंपा की जान बची और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ करना बलू, वह बोली, मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया और मुझे भी माफ करना। बलू ने कहा, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। दोनों फिर से गले मिले। अब वे पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर लोमड़ी की चाल सबको बताई और सबने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। इसके बाद बलू और चंपा ने सबको एक सीख दी, सच्ची दोस्ती में शक की कोई जगह नहीं होती। भरोसा ही दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी इस तरह की वीडियो देख सकें।